जिस डिपार्टमेंट से ये जुड़े हैं उस डिपार्टमेंट में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। तो मैं सभी तालियों के से उनका स्वागत है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, हताश और निराश हो जाता है। तो सही समय में हमें सही डिसीजन लेने की आवश्यकता है। शेख अंसार ये आईएएस है महाराष्ट्र के, और ये सबसे कम उम्र में बनने वाले 21 साल में बनने वाले आईएएस अफसर है। बट और इनके पिताजी ये जो शेख अंसार के सर, बच्चों ये बहुत ही अच्छा चीज है। यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं, देखिए आप जो है 11वीं में है, प्यारे बच्चों 11वीं में, 11वीं के बाद आप 12वीं करेंगे, नवोदय से हो जाएगा। उसके बाद मात्र 3 साल की सर्विस कीजिए। मुझे इस पोस्ट में आईएएस बनने के लिए आपको देखो, आईएएस आप बन गए तो पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ बहुत बढ़िया बंगला मिलता है, बढ़िया क्वार्टर मिलता है। आप देखे होंगे उसमें नौकर चाकर सब होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। आप बीमार पड़ जाते हैं बच्चों तो सीधा मेडिकल की टीम आएगी और आपका इलाज करेगी। आपके परिवार क्या हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम हम जैसे भटके वैसे बच्चे ना भटके, और इसीलिए सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। और पटेल सर की जितनी भी तारीफ किया जाए वो बहुत ही कम है। जो उन्होंने सारे लोगों को, जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जितने भी हैं, वो जितने क्वालिटेटिव पर्सन है, सबको जोड़ के आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके विद्यालय के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे जरूर आशा है कि एक न एक दिन जो खामोशी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो आपकी सफलता जरूर शोर बचाएगी। यही इसी आशा और पहले सूरज स्कूल में पीजीटी मैथ्स थी, और जितने भी साइंस एग्जीबिशन में आपने देखा होगा जो मैथ्स के मॉडल होते थे तो मैम का ही सेलेक्ट होता। लास्ट प्रेजेंटेशन में जब पहुंचे तो या तो इनका सिलेक्शन होना था या मुझे होना था, दोनों में से एक को कटना था। लेकिन सौभाग्य की बात है कि हम दोनों का सिलेक्शन हुआ था। और सभी बच्चों को नमस्कार। कि कोई भी कैरियर को सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे विचार से सबसे पहला चीज आपका इंटरेस्ट होता है। क्लास 10th में जनरली क्या होता है, बच्चे मैथ में जैसे अच्छा नंबर लिया है या उन्हें अच्छा टीचर मिला तो वो मैथमेटिक्स ले लेते हैं। लेकिन जैसे वो 11th एंड 12th में आते हैं, धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि 11th एंड 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स होता है वो हमारे जनरल लाइफ से थोड़ा अलग हटकर होता है, जबकि 10th क्लास तक की जो हमारी मैथमेटिक्स होती है जनरल लाइफ से हम कोरिलेटेड कर पाते हैं। और 11th 12th में आते आते आपका एक्चुअल पता चलता है कि आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो जैसे कि एक बच्चा अभी एक सवाल कर रहा था, कोई बड़ी स्टूडेंट थी जो उन्होंने कहा कि मैंने बायो लिया है और मुझे जज के क्षेत्र में जाना है, तो सबसे पहले हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन हम 12th तक उसे ले लें। अब 12th क्लास तक लेने के बाद जो भी बच्चा मैथ ऑप्ट करता है या बायो ऑप्ट करता है, आजकल तो हमारा नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जमाना आ गया है, हम कॉलेज में जाके डिफरेंट सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इवन मैथ वाला बायो भी चूज कर सकता है, ये समय आने वाला बेटा। मैथ वाला बायो भी ले सकता है और बायो वाला जो है अकाउंटेंसी भी पढ़ सकता है। आप किस फील्ड में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति का इंटरेस्ट ही उसे आगे बढ़ाकर ले जाता है। हम कहाँ जाना चाहते हैं वो आपका इंटरेस्ट ही तय करता है। जिसे स्पेसिफिक मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है वो तो डेफिनेटली आपका इंजीनियरिंग ब्रांच को वो चूज करेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं 11th एंड 12th में मैथमेटिक्स लिया लेकिन मुझे ये ब्रांच उतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो आप दूसरे ब्रांच में जाके अपने आप को क्विट कर सकते हैं, बीकॉम ले सकते हैं। बीकॉम जाकर आप अकाउंटेंसी बन सकते हैं। अच्छे बजट कैलकुलेशन करने वाले एक से एक स्पेशल जो लोग होते हैं 2 लाख 3 लाख की सैलरी कमाते हैं, तो आप बीकॉम जा सकते हैं। बीकॉम में आप अकाउंटेंसी प्लस मैथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। वो मैथ्स होनी चाहिए, तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए, तो आप क्रिकेट में भी आप अच्छा करियर बना सकते हैं। तो आपका शौक भी यहाँ पूरा होगा और आपका करियर प्रोस्पेक्ट भी पूरा होगा। तो ये आपका, अगर आप कोई इंजीनियरिंग बनना चाहिए, इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं तो बेटा आपका शौक अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं तो जैसा कि चंद्रा साहब ने बताया कि आप अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करिए,
तो अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के लिए आपको जेई मेन और जेई एडवांस का परीक्षा देना पड़ेगा। जेई मेन और जेई एडवांस का परीक्षा देने के बाद आपका सेम स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक आपका बनेगा। और जब आप जेई मेन और एडवांस क्लियर करते हैं तो एनआईटी और आईआईटी में आपका दाखिला होता है। अब दाखिला होने के बाद आपको सब्जेक्ट चुनना है, वहां भी आपको फिर सब्जेक्ट चुनने का मामला आ जाता है। तो इंजीनियरिंग में 105 मोर देन 100 ब्रांचेस है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। मेरे मन में ये डाउट था कि अगर मैंने बायो चूज़ कर लिया है तो क्या मैं अपने एम को पाने के लिए इस सब्जेक्ट में मेहनत कर सकती हूँ। जैसे मैं लॉयर बनना चाहती हूँ तो क्या बायो पढ़ के भी मैं लॉयर बन सकती हूँ। तो करियर काउंसलिंग में जो गाइड थे उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि मैं बायो चूज़ करने के बाद भी एलएलबी का कोर्स करके लॉयर बन सकती हूँ। तो यह मेरे लिए बहुत ही सहायक रहा है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी और मेरे ख्याल से ऐसे करियर काउंसलिंग हर स्कूल में हर बच्चे के लिए प्रोवाइड किया जाना चाहिए। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और मुझे 12th के बाद चिंता थी कि मैं आगे अपने कैरियर के लिए क्या करूँगी, लेकिन कल काउंसलिंग में मुझे अपने कैरियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली, जिसके लिए अब मैं चिंतित नहीं हूँ और मैं आगे अब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू। मैं यहाँ विज्ञान संकाय का छात्र हूँ। मैं आईएएस बनना चाहता हूँ और क्या मैं लिटरेचर लेकर के आईएएस बन सकता हूँ, ये इस तरह के सवाल मेरे मन में हमेशा से आते रहे हैं। तो कल के करियर काउंसलिंग में सर ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया कि हम साहित्य लेकर के भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आगे भी और करियर काउंसलिंग ऐसे होते रहें तथा हमें अच्छे तरीके से मार्गदर्शन मिलते रहे। धन्यवाद। मैं विज्ञान संकाय का छात्र हूं। मैं आगे जाकर इंजीनियरिंग करना चाहता हूं और साथ ही साथ मुझे क्रिकेट में रुचि है। मैंने कल के काउंसलिंग से यह जाना कि मैं आगे बढ़कर अपना रुचि और प्रोफेशन को साथ लेकर आगे बढ़ सकता हूँ। मैं उन बच्चों में से आती हूँ जिनका सब्जेक्ट चूज़ करने के बावजूद भी करियर डिसाइड नहीं होता कि किस क्षेत्र में जाए। तो काउंसलिंग के दौरान मुझे ये पता चला कि सबसे पहले हमें अपने इंटरेस्ट के फील्ड्स को देखना चाहिए और उसके बाद उनके जानकारी इकट्ठा करना चाहिए और इसके साथ साथ उसके फैसिलिटीज़ को भी देखना चाहिए ताकि हमारा इंटरेस्ट उस फील्ड में बना रहे। और इसके बाद मैं ये निश्चिंत हूँ कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है और इस सब के लिए मैं सभी काउंसलर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। अपनी बात की दूसरी कड़ी में हम जिन एक्सपर्ट को लेके आए थे वो निश्चित ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के काउंसलर थे और उन्होंने काउंसलिंग के लिए जो अपनी राय और सलाह हमारे बच्चों को दी वो निश्चित ही बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी उनके लिए। और मुझे अच्छा लगा कि हमारे बच्चे के मन में जो डाउट थे उन्होंने एक्सपर्ट को पूछे और उनका जवाब भी मिला है। तो अपनी बात कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि बच्चे के मन में जो डाउट है कैरियर से संबंधित वो इस कार्यक्रम में वो पूछे और उनका जवाब भी उनको मिले और आगे इस